और चलिए सीधे आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर इस वक्त अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं। उनका भी स्वागत। पीलीभीत में चुनाव लड़े एएमयू के पुराने नेता, उनको बहुत बहुत बधाई। बलरामपुर के बड़े नेता हैं जो अलग अलग समाज से जुड़ रहे हैं, तुलसीपुर चेयरमैन जो निर्दलीय जीती हैं, मैं उनका भी बहुत स्वागत करता हूँ पार्टी के तरफ। इधर पार्टी में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इसी तरीके से लगातार पार्टी प्रयास करेगी, लोगों को जोड़ेगी। कई बार मैंने कहा और फिर कहता हूं कि जिस तरह भय का वातावरण है, जिस तरह दंगाई सरकार में पहुंच गए हैं, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश देश ने गुंडागर्दी देखी, इतनी सरकार के माध्यम से अराजकता कभी नहीं हो सकती थी जो आम जनता को देखनी पड़ रही है। लूटपाट इस स्तर पर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ भी लूटपाट हो रही है। उनके घर लूटे जा रहे हैं, उनके घरों में डकैती पड़ रही है, जमीनों का कब्जा बड़े पैमाने पर हो रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा किया भारतीय जनता पार्टी पर कि जानवर सुरक्षित रहेंगे, लेकिन जानवर के नाम पर, गाय मां के नाम पर न जाने कितनी बड़ी लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है। मां गंगा को धोखा दे दिया, मां गंगा को धोखा दिया, मां गंगा को भरोसा दिलाया, जनता का भरोसा जीता और कहा कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, नदियां साफ हो जाएंगी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, भारत की नदियां और खराब हो गई हैं। कल ही भाषण सुना मैंने मुख्यमंत्री जी का और उन्होंने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, जैसे ही जनवरी आएगी, 2022 की शुरुआत होगी, किसानों की आय, उनकी पैदावार की दोगुनी हो जाएगी। कल एक बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल पर, बहुत ही प्रतिष्ठित एक न्यूज़ अखबार के परिवार, बड़ा अखबार का उनका है, उसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही 2022 आएगा, किसानों की आमदनी, आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम सितंबर में बैठे हैं, इसलिए किसान भाइयों से कहना चाहते हैं, बस 3 महीने की तो बात है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में तो आय दोगुनी होनी ही है। बताओ मुख्यमंत्री जी को कौन समझा दे रहा है ये बात? ये कौन समझा रहा है? कौन कह रहा है कि तारीख बदलने से, साल बदल जाने से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? पूरे उत्तर प्रदेश की ये किसान जानते हैं, जो धरने पे बैठे वो किसान जानते हैं, जिनके गन्ने के किसानों का पेमेंट नहीं हो पा रहा वो जानते हैं। जैसे ही सरकार बदलेगी, किसानों की भलाई शुरू हो जाएगी, किसानों के बीच में खुशहाली के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। तारीख बदलने से, साल बदलने से नहीं होगा। इस सरकार की विदाई से खुशहाली आएगी। और झूठ का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित केंद्र खोल देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। और मैं समाजवादियों से कहूंगा, अगर ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहें तो उसके लिए फ्री जमीन देने के लिए तैयार हो जाना। कहा कि 2 एयरपोर्ट बनने जा रहे बुंदेलखंड में, 2 एयरपोर्ट बुंदेलखंड में बन रहे हैं। मुझे तो ये नहीं पता कि बुंदेलखंड में एयरपोर्ट कहां बन रहा है, रणजीत स्थिति कहां बन रही है। ये सही है कि नेताजी ने चित्रकूट में बनाना शुरू किया था हवाई पट्टी, वो बन करके तैयार हो गई थी। उसका एक्सपेंशन अगर कभी हुआ तो पुरानी सरकार में हुआ। जब अभी पिछले दिनों में गया था चित्रकूट, उतना ही काम हुआ था जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था। उसके बाद कोई काम आगे नहीं बढ़ा है। बुंदेलखंड में 2 एयरपोर्ट बन रहे हैं।
और ये कहा गया कि बेरोजगारी दर जो थी या परसेंटेज था 17% थी बेरोजगारी, और अब 4% बची है। मेरा निवेदन है सभी साथियों से कि चिलम की बात न करें। तो बेरोजगारी दर 17 से घटा करके 4 कर दी। ये लगता बहुत ट्रेनिंग पाकर के आए हैं मुख्यमंत्री जी, झूठ बोलने। आज 90% नौजवान पढ़ा लिखा, नौकरी नहीं है, न रोजगार इसके पास, और जो रोजगार के साधन थे, संसाधन जिससे जुटाए जा सकते थे, वो सब संसाधन बेचे जा रहे हैं। जितनी भी राष्ट्र की संपत्ति सब बेची जा रही है। एयर इंडिया से कीमती जमीनें किसी विभाग के पास नहीं होंगी। जो पुरानी बैंकें हैं उनसे कीमती जमीन किसी के पास नहीं है। एयर इंडिया जब शुरू हुई होगी, ये कंपनी बनी होगी, जब से हवाई जहाज उड़ रहे होंगे तब से दुनिया के न जाने कितने देशों में कीमती जमीन होगी, केवल भारत की जमीन नहीं। एयर इंडिया के पास कीमती जमीन दुनिया में है, किसी कंपनी के पास दुनिया में इतनी जमीन नहीं होगी। ये वो सरकार है जो न केवल हमारे पिछड़े दलितों का हक छीन रही, बल्कि भारत की जो कीमती जमीन है जो दुनिया के दूसरे हिस्से में, उसको भी बेचने की तैयारी करी है सरकार। ये जमीनें बेच रहे हैं। कह रहे थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी अब टैबलेट बांटने जा रहे हैं। 4.5 साल कौन सी टैबलेट दी आपने जनता को, और घोषणा पत्र में कहा कि लैपटॉप देंगे, वाईफाई कैंपस कर देंगे। इसलिए बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सरकार नहीं दे पा रही। किसान बर्बाद, नौजवान के हाथ में नौकरी रोजगार नहीं, व्यापारी दुखी, व्यापारी परेशान। इतना अपमान, इतना अत्याचार, अन्याय कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है।